बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हक टीवी और मैं हूँ आपका अपना भाई आतिफ शहजाद। तो आज का मेरा टॉपिक है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका ज़िक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फ़रिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फ़रिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो ख़राबियाँ करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ़ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर इनको फ़रिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया और वो मरदूद हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब भी ना जाना वरना तुम भी ज़ालिमों में हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि इनकी वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत इस पर हुई। उसने कसम खाई थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना ना मानने और खूब बुराइयाँ फैलाएँ। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, इसके खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे, जन्नत में से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम भूल से शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास इनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम इसके कहने में आ गए, अब तुम और हवा जन्नत से निकल जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकाए में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसे तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूँगा, तो वो माफ़ कर देते हैं। चनांचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम इसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा, इसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा। और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे, वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे। खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते इनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाए में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे
کہ نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ دوستو آج کی میری ویڈیو ختم ہوئی اور انشاءاللہ اگلے کوئی اسلامک ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملوں گا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔